बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आओ बनाए खाना। आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ तिल के लड्डू, वो भी गुड़ से, जो बहुत ही टेस्टी और सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। 1 कप हमारे पास है तिल, जिसको हमने स्लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। तिलों के वैसे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसमें कैल्शियम होता है, फाइबर होता है, विटामिन्स होते हैं, यानी बहुत सारे अनगिनत फ़ायदे हैं तिल के। आप लोग उसको सर्दियों में लाजमी यूज़ किया करें, और जिनमें कैल्शियम की कमी है वो तो लाजमी तिल को यूज़ किया करें। इससे जो है कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है। ये देखिए तिल हमारे लाइट ब्राउन होना शुरू हो गए हैं और अब हमने इनको निकाल लिया है। अब हम एक पतीली में 3 टेबल स्पून पानी लेकर उसमें हाफ़ कप हमने गुड़ डाल दिया है, और अब हम इसको स्लो फ्लेम पर ही डिज़ोल्व करेंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम हमें नहीं रखनी, और मुस्तकिल हमें चमचा चलाना है। ये देखिए गुड़ हमारा डिज़ोल्व होना शुरू हो गया है। बहुत अच्छी तरीके से हमें गुड़ को डिज़ोल्व करना है। ये देखिए इस तरह से इसमें झाग बनना शुरू हो गए हैं। अब इस टाइम हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। आप घी भी ले सकते हैं, आप मक्खन भी ले सकते हैं, जो आपको बेटर लगे आप वो ले लें। मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, और इसको अच्छी तरीके से कर लिया है हमने मिक्स। इसको स्लो फ्लेम पे हमें पकाना है। गुड़ हमारा काफ़ी हद तक गाढ़ा होना शुरू हो गया है और थोड़ा झाग सा भी हो गया है। अब हम एक कटोरी में ठंडा पानी लेकर इसको डाल के देखेंगे कि इसकी कंडीशन कैसी है। अभी थोड़ा ये लिक्विड ही है, हम इसको थोड़ी सी देर और पकाएंगे। हमें इसको इतना पकाना है कि जब हम गुड़ को पानी में डालें तो ये हार्ड हो जाए। अगर आप लोग सॉफ्ट रखना चाहते हैं तिल के लड्डू तो थोड़ा सा सॉफ्ट रख लीजिए। मैं थोड़ा सा पकाऊंगी इसको, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से ये हार्ड होना शुरू हो गया है, सॉलिड फॉर्म में गुड़ आ गया है पानी में डालने के बाद। अब हम इसकी फ्लेम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बहुत ही ज़्यादा स्लो फ्लेम रखनी है। अब हम इसमें 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाल देंगे, जिसे हम मीठे खाने का सोडा भी कहते हैं। इससे इसका कलर बहुत ही प्यारा सा आ जाता है गुड़ का। ये देखिए इसको अच्छी तरीके से कर लीजिए मिक्स। ये देखिए हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। यानी टेक्सचर इसका हो गया है फॉर्मी सा गुड़ का। ये देखिए गुड़ हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इस टाइम हम इसमें डाल देंगे तिल, और इसको कर लेंगे हम अच्छी तरीके से मिक्स। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दीजिए, और बेल आइकन को करिए प्रेस, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप लोगों को फ्री में मिलती रहें। ये देखिए हमने इसको अच्छी तरीके से तिलों को डाल के मिक्स करना है। अगर आप लोग गुड़ की क्वांटिटी कम लेना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसको थोड़ी सी देर के लिए ठंडा करेंगे ताकि इसका थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल पे आ जाए। ये देखिए बहुत ज़्यादा हमें इसको ठंडा नहीं करना, गर्म ही करना है। और लड्डू बनाने से पहले आप थोड़े ठंडे पानी में हाथ डाल लीजिए ताकि हाथ जले नहीं। गर्म होता है क्योंकि ये, और ये गरम गरम में ही लड्डू बनते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी के साइज़ के लड्डू बना सकते हैं। देखिए मैं छोटे छोटे से बना रही हूँ। बहुत ही फ्लेवरफुल होते हैं ये, बहुत ही मज़े के लगते हैं। सर्दियों में नज़ला खांसी वगैरह मौसम चेंज हो रहा होता है तो ये आप उस टाइम खाइए, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। बहुत ज़्यादा हेल्दी है। आप बच्चों को बना के दीजिए, घर का होता है, हेल्दी होता है। बच्चे बाहर से ख़रीद के खाते हैं तो हाइजीन का थोड़ा सा मसला होता है उसमें। ये देखिए हम बहुत ही ज़्यादा हेल्दी से बना रहे हैं तिल के लड्डू। ये हमारे तिल के लड्डू हो गए हैं तैयार। जब आपको गरम लगे तो आप पानी में हाथ डाल लीजिए, थोड़ा सा हाथ को गीला कर लें, और आप तिल के लड्डू इस तरीके से इसके शेप दीजिए, बिल्कुल इस तरह से।
बहुत ही मज़ेदार ये लड्डू हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। ये देखिए जनाब, तिल के लड्डू हो गए हैं तैयार, बहुत ही ज़बरदस्त से। ये इसका फाइनल लुक। दुआओं में रखिएगा याद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।